हाय एवरीवन, आपका स्वागत है अपने एकेडमी डबल ए में। मैं आपका गोविंद सर। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 में गणित। पिछली क्लास में हमने आपको कुछ सवाल बताए थे। हम बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय फलन की प्रश्नावली 2.b के यानी 2.2 की, जिसमें हमने पिछली क्लास में आपको सवाल नंबर 12 का सेकंड तक बता दिया था। आज हम लोग बात करेंगे सवाल नंबर 13 की। 13 में एक ही सवाल है और इसको डिटेल में देखने का प्रयास करेंगे। हम आसान शब्दों में कम से कम शब्दों में इसे सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। एकदम बेसिक सा फंडा है, कुछ नहीं है। बस अगर आप काश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, साइन के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं, तो आप आसानी से क्या कर पाएंगे, इस सवाल को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इस सवाल की। सवाल कह रहा है कि काश इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपान 2 बराबर 2 काश इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपान 2। क्लियर? यानी कहीं ना कहीं काश इनवर्स हमारा एलएचएस है और इस एलएचएस की सहायता से हमको आरएचएस या तो हम इसको ला दें या तो इसको ला दें। भाई जब इसको लाएंगे तो यह तो अपने आप ही आ जाएगा, या उसको यह लाएंगे मतलब एलएचएस को बदलेंगे इसमें तो यह वाला भी आ ही जाएगा। कहने का मतलब सीधा सीधा हमको काश इनवर्स यक्स को इस रूप में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम करेंगे जो हमारे पास वैल्यू है हम उसी को लेकर सॉल्व करेंगे। तो हम मानेंगे माना माना काश इनवर्स यक्स बराबर ए, काश इनवर्स यक्स बराबर ए, तब तब क्या होगा, तो यक्स बराबर हो जाएगा कॉस ए। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। हमने माना माना काश इनवर्स यक्स बराबर ए, तब क्या हुआ, कॉस ए बराबर एक्स। ठीक, क्या हो गया भाई, कॉस ए बराबर एक्स। तो यहाँ पर एक फार्मूला होता है, कॉस ए बराबर या कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। उसी के आधार पर हम रख दें। हम बात करेंगे कॉस ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। यहाँ पर हालांकि एक ही जगह क्या होता है, थीटा होता है। तो कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। क्लियर? अब इतना होता है कॉस थीटा बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ओके, तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमारा कॉस ए बराबर है क्या, एक्स। क्या है भाई, एक्स। तो उसी प्रकार हम कॉस ए के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, एक्स। अब हम एक्स बराबर क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। कॉस ए बराबर क्या था, एक्स। तो कॉस ए बराबर इतना होगा, तो जाहिर सी बात है कि एक्स बराबर भी कितना होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। क्लियर? इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई शंका नहीं। चलिए अब जब इतना हो गया तो हम क्या कर सकते हैं, ध्यान से देखिए। ये जो हमारा यक्स है उसको उठाकर इधर कर दे और साइन को उठाकर उधर कर दे। मतलब माइनस का साइन है, बराबर के दाईं तरफ लेकर जाएंगे तो प्लस का साइन हो जाएगा। प्लस का काश है, बराबर की दाईं साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का साइन हो जाएगा। होगा ना, सॉरी माइनस का यक्स हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा भाई, अगली लाइन से तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। ध्यान देना, ये माइनस का था उधर गया तो प्लस का हो गया, बराबर यक्स प्लस का था इधर पहले से, अब इधर आएगा तो 1 माइनस एक्स। 1 माइनस क्या हो गया, एक्स हो गया। इतना स्पष्ट है कैसे हुआ, यह यक्स इधर बराबर का प्लस का था, इधर आया तो माइनस का। अब इंटू 2 है, इधर आएगा तो बाई 2 हो जाएगा। इंटू 2 है तो क्या हो जाएगा, बाई 2 हो जाएगा। तो अगली लाइन साइन स्क्वायर ए बाई 2 इक्वल टू 1 माइनस एक्स बाई 2। यह इंटू वाला कहाँ गया, इधर आ गया। अब यह स्क्वायर है, क्या है भाई, स्क्वायर है, स्क्वायर है ना। अगर इसको हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। अब यह जो साइन है, ये जो साइन है इसको भी हम क्या कर दें, इधर कर दें। क्या कर दें, इधर। समझिएगा, पहले हम स्क्वायर हटाएंगे तो जैसे ही हम स्क्वायर हटाएंगे इधर क्या लग जाएगा, रूट लगेगा। अब इंटू का साइन है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, बटे का हो जाएगा, यानी इनवर्स हो जाएगा। अब बाई 2 है तो क्या हो जाएगा, यानी सीधा सीधा हम लिख सकते हैं अगली लाइन से ए बराबर 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाई 2। पहले हमने स्क्वायर हटाया, रूट लगा। पहले हमने स्क्वायर हटाया, क्या लगा, रूट लगा। फिर इंटू साइन था, इधर आया तो बटे का हुआ, बटे को तो हम ऊपर इनवर्स के रूप में लिख सकते हैं। बाई 2 था तो इधर आ गया तो क्या हो गया, इंटू 2। अर्थात ए बराबर क्या हुआ, 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस
x अपान 2। क्लियर है? इतना समझ में आया? देखिएगा एक बार फिर से देखिएगा, हमने क्या किया, हमने किया कि भाई माना कास इनवर्स x बराबर a, तो x बराबर कास ए, समीकरण 1, कास ए बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2, तब कास ए बराबर x है तो x बराबर भी क्या हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। क्लियर? तो इसलिए 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर बराबर 1 माइनस एक्स। अब यह माइनस का 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 था दाईं तरफ, बराबर के दाईं तरफ, इसको जब हम बराबर के बाईं तरफ लेकर जाएंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा प्लस, यक्स जो है बाईं तरफ प्लस था, दाईं तरफ आएगा तो माइनस, इसको उठाकर इधर और इसको उठाकर इधर, तो यक्स प्लस था तो माइनस, यह माइनस था तो प्लस। फिर हमने देखा कि यहाँ पर जब 50 साइन स्क्वायर ए बाई 2 बराबर रूट नहीं है, जब यहाँ पर स्क्वायर रखेंगे तो रूट नहीं रहेगा, यह स्क्वायर हमारा पहले से यहाँ पर पड़ा हुआ है तो रूट नहीं है तो 1 माइनस एक्स बाई 2 है, तो हमने स्क्वायर हटा दिया तो इधर रूट लग गया। अब यह इंटू का साइन है, जब इधर आएगा तो इधर इंटू है तो इधर डिवाइड हो जाएगा, मतलब इधर गुणे का साइन है तो इधर क्या हो जाएगा भाग का साइन होगा। अब भाग का साइन है तो हम उसको इनवर्स के रूप में ऊपर करके इंटू के रूप में लिख सकते हैं। अब यह a बाई 2 था, इधर आएगा तो बटे में 2 था, इधर आएगा तो इंटू का 2 हो जाएगा, यानी a बराबर 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपान 2। इतना समझ में आया? क्लियर है? चलिए, ये रहा हमारा x बराबर कॉस ए, इक्वेशन फर्स्ट 1 की वैल्यू। ठीक है, आई बात समझ में? अगर हम चाहें तो इसको इक्वेशन सेकंड भी तो कर सकते हैं। अगर हम इसे इक्वेशन सेकंड कर दें, यह हमारा इक्वेशन फर्स्ट है, तो क्या हम फर्स्ट के स्थान पर, जो इक्वेशन फर्स्ट है और सेकंड है, उसमें कुछ हो सकता है? नहीं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, एक इक्वेशन और बना लेते हैं। अब ये जो हमारा cos a है, यहाँ पर हमने cos a बराबर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2 कर लिया था। अब हम ऐसा करते हैं कि cos a बराबर एक फार्मूला और होता है, क्या होता है cos a बराबर, क्या होता है भाई, cos a बराबर देखिएगा एक और होता है, सॉरी डिसकलर कर लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, cos a बराबर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस का 1, एक फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस का 1, क्या होता है माइनस का 1। क्लियर? तो हम जानते हैं कि इतने के बराबर क्या है, यक्स है, इतने के बराबर क्या है भाई, यक्स है, तो हम अगली लाइन पे क्या लिख सकते हैं कि यक्स बराबर, बराबर क्यों, हाँ बराबर ही रख लेते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस का 1, ये माइनस का 1 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 1, यक्स प्लस 1 बराबर इंटू का 2 है तो इधर आ जाएगा तो बाई 2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बाई 2, बचा हमारे पास क्या cos स्क्वायर a बाई 2, क्या बचा a बाई 2। अब ये स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट लग जाएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो क्या लगेगा रूट, तो हो जाएगा यक्स प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू cos a बाई 2। हम चाहे तो इसको सीधा रख ले, इसको इधर, कोई फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा बस कैलकुलेशन करने में आसान रहेगा। a बाई 2 इक्वल टू यक्स प्लस 1, एक मिनट, हमारे पास 1 प्लस एक्स था ना, तो 1 प्लस एक्स या एक्स प्लस 1 बात एक ही है, इसको भी सीधा कर लेते हैं इसके अनुसार, 1 प्लस एक्स करे या एक्स प्लस 1 करे बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, अब सेम कंडीशन जैसा कि हमने वहाँ पर देखा था, यह कास इंटू का है, इधर आएगा तो इन्वर्स हो जाएगा, या बाई 2 है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, यानी a बराबर 2 कास इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाई 2, a बराबर 2 कास इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपान बाई 2, इक्वेशन थर्ड, समीकरण नंबर 3 बना। समीकरण थर्ड क्या है, 2 कास इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाई 2। अब समीकरण 1, 2 और 3 से, समीकरण 1, 2 और 3 से
समीकरण 1 2 3 यानी ए का मान अगर हम हर जगह रखें तो यहाँ पर भी ए, यहाँ पर भी ए और यहाँ पर भी ए, और तीनों ए हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ए बराबर ए जैसा कि सवाल में है। तो अगर तीनों ए की वैल्यू हम एक साथ रखें, तीनों ए की वैल्यू अगर हम एक साथ रखें तो क्या होगा, तो पहली बार होगा cos इनवर्स यक्स बराबर, दूसरी बार 2 साइन, दूसरा ए क्या है 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस यक्स बाई 2, तीसरी बार 2 cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाई 2। और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। क्या करना था भाई, यही वैल्यू हमें क्या करनी थी, प्रूफ करनी थी। cos इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 बराबर 2 cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, समझ में आया। देखिएगा एक बार फिर से, सवाल कह रहा है कि cos इनवर्स एक्स बराबर 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 बराबर 2 cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स बाई 2। तो हमने देखा कि भाई इसको कैलकुलेट करके हमको इतना लाना है, यानी LHS है RHS है, एक और RHS दिया हुआ है। सबसे पहले हमने देखा कि cos इनवर्स x बराबर a अगर हम रखते हैं तो x बराबर cos a आ रहा है। अब cos a बराबर क्या होता है, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 होता है। फिर हमने इसको कैलकुलेट किया तो cos a बराबर x कर लिया। अब x यहाँ पर प्लस का है, माइनस का साइन है, तो इधर इसको दाईं तरफ, इसको बाईं तरफ कर दिया। 2 साइन स्क्वायर a बाई 2 बराबर 1 माइनस x। फिर इंटू का 2 हटा दिया तो 1 माइनस एक्स बाई 2 हो गया। स्क्वायर था हटा दिया तो इधर रूट लग गया। साइन इंटू में था उधर गया तो इनवर्स हो गया, या बाई 2 था उधर गया तो इंटू हो गया, यानी ए बराबर 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स बाई 2। समीकरण नंबर फर्स्ट, सॉरी सेकेंड, फर्स्ट यहाँ पर था। ठीक है, देखिएगा एकाएक लाइट चली गई है, समझने का प्रयास करिएगा, बस दिख रहा है। अगला फिर हमने देखा कि यहाँ पर हमारा ए बराबर 2 साइन इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स अपॉन 2 हो गया, इक्वेशन सेकेंड। उसी प्रकार हमने cos ए बराबर 2 cos स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1 कर लिया। तो cos, सॉरी x बराबर 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1। ठीक इसी को हमने कैलकुलेट किया तो x प्लस 1 अपॉन 2 हुआ। देखिएगा हमने x बराबर 2 cos स्क्वायर a बाई 2 माइनस 1, तो माइनस 1 को उधर करेंगे तो प्लस 1, इंटू का 2 करेंगे तो बाई 2, cos स्क्वायर है तो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट हो जाएगा। अब cos को उधर लेकर जाएंगे, हमने सीधा कर दिया तो cos a बाई 2 बराबर रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2, इंटू का cos इधर आएगा तो इनवर्स, बाई 2 इधर आएगा तो इंटू 2, a बराबर 2 cos इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स अपॉन 2। एक समीकरण नंबर 3, 2 और 1, तीनों समीकरणों को जब हम एक साथ रखेंगे तो कुछ वैल्यू इस प्रकार होगी, जो कि हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि सवाल आपको जरूर समझ में आया होगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।